घर में बहू आने के बाद सास-ससुर को भूलकर भी नहीं करना चाहिए ये 3 गलतियाँ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की मैं ये अनमोल जानकारी आपके लिए बुढ़ापे में बहुत ही काम आने वाली है। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो के माध्यम में हम आपको बताएँगे कि घर में पुत्र-वधू आने के बाद तो उस समय आपको आपके घर में कैसा रहना चाहिए, साथ ही घर परिवार में किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा ना हो, अर्थात बुढ़ापे में कष्ट हो, परेशानी हो। तो दोस्तों, इस तरह के लड़ाई झगड़ों से बचने चाहते हैं तो आपको अपना बुढ़ापा यदि सुखमय चाहिए तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। दोस्तों, आइए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं कि बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए घर में बहू के आने के बाद सास ससुर को कौन कौन सी 3 गलतियां भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मेहमानों के सामने बहू की बुराई। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी लड़की के ससुराल में उसके उम, परिवार वालों के सामने कोई बुराई की जाती है, तो भविष्य के बारे में टिप्पणी की जाती है, तो उसके लिए उसे सहना बहुत कठिन हो जाता है। इसी के साथ यह भी बड़ी शर्मिंदगी का सवाल है, लेकिन कई सासें इस मामले का ध्यान नहीं रखती और कभी-कभी मेहमानों के सामने ही उसके बारे में बुरा-भला कहती हैं। साथ ही बहू की तारीफ करना ना भूले। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे अपनी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता होगा। आपको भी अपनी बहू की तारीफ करनी चाहिए। हो सकता है कि आप पीठ पीछे बहू की तारीफ करते हो, लेकिन उसके सामने कुछ ना कहते हो या उसकी कमियां गिनाते हो। तो आपको अपनी यह आदत और सोच बदलनी चाहिए। जब आप छोटे छोटे कामों या बातों के लिए अपनी बहू के सामने उसकी तारीफ करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा और उसका विश्वास भी बढ़ेगा। उसे अपनी कद्र का एहसास होगा। दूसरों की बहू की तारीफ। दोस्तों, किसी भी बहू के लिए यह आसान नहीं होता कि वह पूरे दिन घरेलू काम करने के बाद उसके ससुराल और ससुर को किसी और की बहू की प्रशंसा करते रहना। सास और ससुर से सास ससुर को समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति एक समान नहीं है। हर किसी की अपनी विशेषताएं होती हैं, योग्यताएं होती है। यदि आपको लगता है कि आपकी बहू का काम आपको पसंद नहीं है तो आप उसे प्यार से समझा सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना कहें कि उसकी बहू को देखा है वह सबकी कितनी सेवा करती है, कभी किसी से कुछ नहीं कहती और मुस्कुराती हुए सभी काम करती है। इस तरह की बातें अक्सर एक बहू को ससुराल में सुनने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बहू की तुलना दूसरे लोगों से ज़्यादा करने लगते हैं और उसे उनके जैसा बनने की सीख देते हैं। हालांकि आपको ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना अलग व्यक्तित्व होता है। सभी एक जैसे नहीं होते हैं, ना हो सकते हैं। आपको अपनी बहू को उसकी अच्छाइयों और कमियों के साथ स्वीकार करना चाहिए। जब आप उसकी तुलना किसी और से करते हैं तो जाने अनजाने में आप उसे ठेस पहुंचाते हैं। परिवार की बातें छुपाना। विवाह के बाद ससुराल को लड़की का घर माना जाता है, लेकिन वास्तविकता में कई बार देखा गया है कि उसे ऐसा महसूस किया जाता है कि वह एक अजनबी है। बहू से ससुराल वाले ये गलती करते हैं कि उससे घरेलू मामले को छुपाया जाता है या उससे झूठ बोला जाता है। इस प्रकार की स्थिति में जिस दिन लड़की को सत्य का सामना करना पड़ता है या उसे पता चल जाता है तो उस दिन ससुराल की नफरत करना शुरू हो जाती है। साथ ही उसे आज़ादी दें। इस दुनिया में हर किसी को अपनी आज़ादी प्यारी है। अधिकतर लड़कियां इस बात को लेकर चिंतित रहती हैं कि शादी के बाद उनकी आज़ादी छीन जाएगी और वे दूसरों की गुलाम बन के रह जाएंगी। तो इस बातों का विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए कि शादी के बाद वह अपने इस डर के साथ ससुराल में कदम रखती हैं और
खुलकर किसी से कुछ कह भी नहीं पाती हैं। उनके इस डर को दूर करने के लिए ससुराल वालों की अहम भूमिका होनी चाहिए कि आपको चाहिए कि जब आपके घर में बहू आए तो आप उस पर बंदिशें ना लगाएँ। चाहे वह पहनावे को लेकर हो, घर से बाहर जाने को लेकर हो या उसके करियर को लेकर हो। आपको उसे आज़ादी देनी चाहिए, आपको उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि जिस तरह से वह अपने मायके में आज़ाद थी, वैसे ही आज़ाद वह यहाँ भी रहेगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की